कितना अद्भुत और वैज्ञानिक है हमारा सनातन धर्म। अगर हम अवतारी सत्ताओं की बात करें तो जो अवतारी सत्ताएं उतरी उनका जो क्रमिक विकास है वो उसी तरह का विकास है जो डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी में है। सबसे पहले जीव जल में आया, समुद्रों महासागरों में आया और वहाँ से लाखों करोड़ों वर्षों में उसका विकास हुआ। हमारे प्रथम अवतार मीन अवतार के रूप में आए, जो हमारे यहाँ पुराणों में जिसकी व्याख्या और कल्पना की गई, विशद वर्णन किया गया है। मीन अवतार मछली के रूप में, उसके बाद कूर्म कछुए के रूप में। धीरे धीरे देखिए जीवन का विकास हो रहा है। मछली जल से बाहर रह नहीं सकती है, तड़प तड़प कर मरती है, और कछुआ जमीन और जल दोनों में रहता है। उसके बाद वाराह, वाराह यानी शुअर, शुअर जमीन पे रहता है। अब वो जमीन पे आ गए, अब अवतारी सत्ताओं का एवोल्यूशन जमीन पे आया। उसके बाद नरसिंह। अब नरसिंह कौन है? अब मनुष्य की आधी चेतना, जीव की आधी चेतना मनुष्य की हो गई है, मानव की हो गई है, आधी अभी पशु की है। वो नर भी हैं और सिंह भी हैं, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। हालांकि वो तारी सत्ता हैं तो वो कुछ भी कर सकने में समर्थ है, ये अलग व्याख्या है, मैं विज्ञान के अनुसार व्याख्या कर रहा हूँ। उसके बाद आए वामन। अब मनुष्य चेतना मनुष्य के स्तर तक तो पहुँच गई, लेकिन अभी वो चेतना वामन है, ड्वार्फिस है, बौनी है, बहुत लघु है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्प है। उसके बाद आए परशुराम। ये परशुराम कौन है? हम अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कौन से देखें तो परशुराम, उनके बारे में कहा जाता है कि अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम सापादपि सरादपि। यानी वो एक इमोशनली वोलेटाइल हैं, वो तब भी करेंगे, वो तपस्या भी करेंगे, वो घोर तपस्वी भी हैं, लेकिन अगर उनके पिता के साथ, उनकी माता के साथ अपमान होगा तो सहस्त्रार्जुन का गला भी काट देंगे। वो खड़ग उठाएंगे, सारंग धनुष भी है उनके पास, और वो कभी तप करेंगे और जब उनके साथ, उनके परिवार के साथ अन्याय होगा तो वो गला भी काटेंगे। यहाँ पर इमोशनली वोलेटाइल मनुष्य हैं अवतारी सत्ता के रूप में। उसके बाद जब विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो राम आए, भगवान राम। राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग। ये अवतारी सत्ता मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की चरम सीमा है, मर्यादा की पराकाष्ठा है, जीवन मूल्यों की पराकाष्ठा है। और उसके बाद आए कृष्ण। कृष्ण कौन है? वो मर्यादित तो हैं, अनुशासित तो हैं, लविंग नहीं है। अब मनुष्य लविंग हुआ है, अब हमारे अवतार लविंग हैं, ये प्यार करने वाले हैं। ये इतने प्यार करने वाले हैं कि अपने स्तन में सबसे भयानक वो कौन कूट जहर जो है, वो भूल रहा हूँ मैं, वो लपेट कर आने वाली, कृष्ण को मरण देने के लिए आने वाली, उसको माता का दर्जा दिया क्योंकि उसने अपने स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास किया। और बाकी जो प्रिय हैं उनको तो अपना धाम दिया ही भगवान कृष्ण ने। अब उसके बाद जिनको हमने अवतारी सत्ता बताया वो गौतम बुद्ध। ये कौन है गौतम बुद्ध? ये मेडिटेटिव मैन है, ये मेडिटेशन वाले हैं, एक्सट्रीम वैराग्य है यहाँ पे। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी सारी संपदा, अपना राजपाट, वो अपने पिता सुद्धोधन के संतान है एकमात्र, और उनकी वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। घनघोर पूर्ण वैराग्य लिया, पूर्ण त्याग किया। ये इवोल्यूशन है अवतारी सत्ताओं का। अगर हम इस तरह की बात करें उपनिषदों की, वेदों की, तो मनुष्य पशु के रूप में जन्म लेता है। जन्मना जाए तो शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, गीताकार कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये गुण और कर्म से, तो पहले मनुष्य के पशु के रूप में मनुष्य आया, उसने फिर देवत्व, मनुष्य पशुत्व तो पहले आया, उसमें पशु के रूप में जन्म लिया जिस तरह सारे पशु जन्म लेते हैं। उसके बाद उसमें मनुष्यत्व आया, यानी दया करुणा आई, सद्भावना प्रेम आया, यानी मनुष्यता के गुण आए। उसके बाद देवत्व आया, उसके बाद उसमें ब्रह्मत्व आया, और तब बुद्धत्व आया। बुद्धत्व
के बाद जो शिखरावस्था है उसकी कल्पना की गई है। कल के अवतार जो आने वाले हैं वो मिस्टिकल होंगे, वो रहस्यात्मक होंगे, वो रहस्यपूर्ण होंगे। तो इस तरह से, और बुद्धत्व की जो अवस्था है वो कोई व्यक्ति की अवस्था नहीं है, उस एक तरह से अध्यात्म की शिखरावस्था है। इसीलिए सनातन धर्म की धारा के रूप में वो बौद्ध धर्म आया, सबसे रिसेंट है लेकिन वैज्ञानिक है, उसकी धारा बहुत पवित्र है। बाद में वो सनातन धर्म सनातन रूपी महासागर से निकली धारा है, सनातन रूपी बृहद नदी से निकली धारा है, लेकिन वो धारा अत्यंत पवित्र है, अत्यंत वैज्ञानिक है। क्योंकि बुद्ध ने, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र ने, राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया, पूर्ण वैराग्य लिया, इसलिए वो, और वहाँ पर कोई कभी राजपाट भी नहीं संभाला। तो इस तरह से वैज्ञानिक व्याख्या है हमारे यहाँ, और पूर्ण विज्ञान है ये, इसमें कहीं कोई पाखंड की बात नहीं है।